मुस्लिम बहुल इलाके में कैसे लहराया भगवा, कैसे सिर्फ 5 महीने में योगी ने पूरा का पूरा पासा ही पलट दिया और ब्रांड योगी को बढ़ावा मिला। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है। चुनावी राजनीति बहुत कठिन होती है क्योंकि इसमें बहुत तेजी से बदलाव होता है। वो पार्टी जिसने 9 में से 7 सीट जीत कर एक इतिहास रचा, ये वही पार्टी है जिसने लोकसभा चुनाव में कुछ खासा प्रदर्शन नहीं किया था। लंबे समय से समाजवादी पार्टी की राजनीति उसके MY माने मुस्लिम यादव फैक्टर के इर्द गिर्द घूमती रही, जो एक खास समुदाय और जाति से जुड़ा था। अब ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने एक नए MY दृष्टिकोण के साथ इसे बदल दिया है। इस MY फैक्टर का मतलब है मोदी और योगी। मोदी योगी ने अपने काम करने के तरीके से सब फैक्टर बदल दिया है भाई, और इस उपचुनाव में फिर से योगी की ताकत दिखी है। कुंदरकी सीट की जीत का महत्व इतना था कि शनिवार शाम को महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA की शानदार जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में PM नरेंद्र मोदी के भाषण में भी इसका जिक्र हुआ, इसका उल्लेख था। मतलब साफ था, जहां बीजेपी का वोट बैंक मजबूत हुआ, वहीं सपा का भरोसेमंद मुस्लिम वोट बैंक बिखर गया, जिसने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे ने मुरादाबाद की मुस्लिम बहुल कुंदरकी सीट पर बीजेपी की जीत में बहुत बड़ा प्रभाव डाला। यहां पार्टी ने 3 दशकों से जीत हासिल नहीं की थी। कहना गलत नहीं होगा कि सपा ने मुसलमानों को हल्के में लिया और बीजेपी ने मतदाताओं को सपा नेताओं के इस दावे के बारे में बताया कि उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। और आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि केवल बीजेपी ही उन्हें वोट बैंक के जाल से बाहर निकाल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त में ही बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे के साथ उपचुनाव के लिए पार्टी के अभियान की राह तय कर दी थी। इस नारे को हिंदू एकता को मजबूत करने के लिए बड़ी चतुराई से गढ़ा गया था और ये उपचुनाव में गूंजता रहा भाई, और कहीं ना कहीं इसका असर मुस्लिम बहुल इलाके में भी दिखा है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। यहां तक कि मैनपुरी की करहल सीट के अपने पारिवारिक गढ़ में भी सपा की जीत का अंतर घट गया। अखिलेश यादव ने साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में यह सीट लगभग 67,000 वोट के प्रभावशाली अंतर से जीती थी, मगर यह अंतर इस बार घटकर 14,000 वोट ही रह गया। सोचिए आप, करहल सीट पर भी अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव ने अपने दूर के रिश्तेदार अंजेश यादव को हराया। कानपुर की सीसामऊ सीट के उपचुनाव में भी सपा का जीत का अंतर कम हो गया। यहां पर सपा की नसीम सोलंकी सिर्फ 8,000 वोट से जीत हासिल कर सकी। आप सोचिए, जो ग्राफ 2022 में था उसका इस बार आधा भी सपा को वोट नहीं मिल पाया। सपा के घमंड को चूर बखूबी तरीके से योगी ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो घमंड में जी रही थी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, वो टूटा है भाई इस बार। सवाल ये भी है कि क्या अब सपा और कांग्रेस के बीच कुछ ठीक रह पाएगा आगे? देखिए, कांग्रेस ने उपचुनाव में सपा को समर्थन देने की पूरी घोषणा की थी, लेकिन ऐसा कहीं दिखा नहीं, जमीन पर कुछ नहीं दिखा। कांग्रेस ने यूपी में चुनाव ही नहीं लड़ा, सपा ने सीट ही नहीं दी भाई। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस को जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस बार के उपचुनाव में ठुकराया है, उसका खामियाजा सपा को यूपी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में। फिलहाल योगी की इस जीत का जश्न पार्टी मना रही है, लेकिन देखा जाए तो असलियत में ये जीत पता है किसकी है? ये जीत योगी आदित्यनाथ की है, योगी के उस सम्मान की है जो बीच में डगमगाने लगी थी। लेकिन एक बार फिर योगी ने यह साबित किया कि CM योगी जैसा कोई दूसरा नहीं जो इस तरीके से हार का बदला ले। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।